नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इट्रोफेब 200 कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इट्रोफेब 200 कैप्सूल है, इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो इट्रोफेब 200 कैप्सूल है, इसमें इट्राकोनाजोल BP 200 mg पाया गया है और ये स्मार्ट लैबोरेटरीज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 220 रुपीज़, 220 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। आपको इसकी 1 स्टिप में 10 कैप्सूल अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो इट्रोफेब 200 कैप्सूल है, जो सिंगल कंपोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। इसमें जो इट्राकोनाजोल है ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है, जिसका काम क्या होता है, किल और स्टॉप करना होता है फंगई की ग्रोथ को और डिस्ट्रॉय करना है सेल मेम्ब्रेन को जहाँ पर फंगई ग्रो करती है। इससे क्या होता है, जो स्किन पे फंगल इन्फेक्शन होती है वो ठीक हो जाती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसे किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो इट्रोफेब 200 कैप्सूल है, इसका यूज़ एस्परगिलोसिस डिसीज़, इसमें क्या होता है, जी एक फंगल इन्फेक्शन होती है लंग्स की, जो कि इलनेस की वजह से होती है। जहाँ फिर इसके बिना इस कैप्सूल का यूज़ ग्लिचर्स डिसीज़, इसमें क्या होता है, पल्मोनरी डिसीज़ होती है जो कि कॉज्ड बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ डॉर्मोफिक फंगस की वजह से होता है, जो कि स्प्रेड होती है हेमेटोजेनेसली, मीन्स खून के द्वारा एक से दूसरे पेशेंट को हो जाती है। इसको हम ब्लास्टोमिकोसिस डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। जहाँ फिर इसके बिना इस कैप्सूल का यूज़ डार्लिंग डिसीज़, ये भी क्या होता है, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन होती है, जीबी पल्मोनरी डिसीज़ होती है, जो कि इनहालेशन ऑफ स्पोर्स ऑफ हिस्टोप्लाज्मा की वजह से पेशेंट को होती है। इसके बिना इस कैप्सूल का यूज़ माउथ की फंगल इन्फेक्शन के लिए, जिसे कि ऑरल थ्रश भी कहते हैं, उसमें यूज़ किया जा सकता है। ऑरल थ्रश क्या होता है, जब हमारी टांग में वाइट कलर का फंगस जम जाता है तो उसे ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसके बिना इस कैप्सूल का यूज़ वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन, जिसे कि हम जीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, तो उसके ड्यूरिंग आने वाले वाइट कलर के, येलो कलर के डिस्चार्ज में, या फिर पेशेंट को खारिश हो रही है, जख्म हो गए हैं, तो उसके ड्यूरिंग इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर इसके बिना इस कैप्सूल का यूज़ ओनिकोमोकोसिस, ये क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होती है फिंगर्स के नेल्स की और टोज़ के नेल्स की। इसमें क्या होता है, जो नाखून हैं वो पीले पड़ जाते हैं और धीरे धीरे जो नाखून हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए भी इस कैप्सूल का यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसके बिना इस कैप्सूल का यूज़ जब आपकी स्किन पर किसी तरह का दाग निकल आया है, रिंग बॉम निकल आए हैं, या फिर किसी तरह की फंगल इन्फेक्शन हो गई है, आपके ग्रोन्स एरिया में हो गई है, एक्जिला में हो गई है, तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो इट्रोफेब 200 कैप्सूल है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन है वो पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसके सिम्टम्स और डिसीज़ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज डॉक्टर इस कैप्सूल को दिन में 1 से लेकर 2 बार आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी भी इस कैप्सूल को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। आप ग्लास ऑफ वाटर के साथ इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उल्टी आना, मतली आना, कोल्ड का होना, खांसी का होना, जुकाम होना, धुंधला दिखाई देना, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो जाना, मीन जो पीरियड्स हैं वो उसमें अबनॉर्मलिटी होना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें।
लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, फुल कोर्स होने पर ही आपने हमेशा इस मेडिसिन को बंद करना है। कभी भी इस मेडिसिन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो धीरे धीरे ही ठीक होती है। अगर आप इस मेडिसिन को छोड़ देते हैं, जो फंगस है वो दोबारा से रीग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, तो उसके ड्यूरिंग इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। कभी भी एंटी एसिड मेडिसिन है, मीन्स जो गैस की मेडिसिन होती है, उसको 2 घंटे तक ना लें जब आप इट्राकोनाजोल का यूज़ कर रहे हैं। लीवर और किडनी की क्रॉनिक प्रॉब्लम में या फिर हार्ट की कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट इस मेडिसिन का यूज़ ना करें। अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है या फिर नर्व्स में पेन होती है, सुनाई कम देता है, मीन्स हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ओवरऑल जाने तो जो इट्रोफेब 200 कैप्सूल है, इसका यूज़ किसी भी तरह की होने वाली फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।